बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअर्बइन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फस्फर बिदातिद्दीन तरिबत यदाक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रवाहु बुखारी व मुस्लिम किताबुन निकाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत से 4 चीज़ों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। नंबर 1 उसकी जायदाद की वजह से, नंबर 2 उसकी ख़ानदानी शराफत के बाइस, नंबर 3 उसके हुस्न व जमाल के सबब, नंबर 4 उसकी दीनदारी की बुनियाद पर तुम दीनदार औरत को हासिल करो, ये बात गिरा में बांध लो। मोहतरम हज़रात, सामीन किराम, मैंने अभी बुखारी और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पेश की है और उसका तर्जुमा पेश किया है। इस हदीस में जो चीज़ बयान की गई है वो ये कि बीवी का इंतखाब दीन की बुनियाद पर हो, और इस हदीस का ये उन्वान होगा कि बीवी का इंतखाब दीन की बुनियाद पर हो। औरतों के साथ निकाह करने के सिलसिले में लोगों के रुझानात व मैलानात मुख्तलिफ होते हैं। जो लोग माल व दौलत के पुजारी और हरीस हैं वो मालदार औरत से निकाह करके अपनी मुआशी पोजीशन को ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं। ये बात भी उनके पेश नज़र होती है कि उनकी औलाद अपनी माँ की सारी जायदाद की वारिस करार पाएगी। कोई और खूबी साहिब जायदाद होने के अलावा उस औरत में पाई जाती हो या ना पाई जाती हो, इससे उनको दिलचस्पी नहीं होती है। बाद लोग इज़्ज़त व जाह के हुसूल के लिए बेचैन रहते हैं। माशरे में नुमायाँ होने और इम्तियाज़ी मकाम पाने के लिए वो मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल करते हैं। जो शख्स इस जहन के साथ सोचता है वो अपनी जा पसंदी की तस्कीन के लिए ऐसी लड़की से निकाह करता है जो शरीफ ख़ानदान की चश्म चिराग हो, उस लड़की में कोई और सिफत पाई जाती हो या ना पाई जाती हो, उसे इससे कोई गरज नहीं होती। बस उसे तो ये चाहिए कि वो जिस लड़की से शादी कर रहा है उसकी फैमिली माशरे में एहतराम की निगाह से देखी जाती है। इंसानी फितरत का ज़ौक़ जमाल पसंद है। उसके साथ अक्सर अफराद के मिजाज में हैवानी जिबिल्लत का गलबा ज़्यादा होता है। वो बीवी के इंतखाब में उसके शबाब, तनासुब आज़ा और ख़ूबसूरती, हुस्न जमाल को पेश नज़र रखते हैं। मतलब ये है कि उस औरत से निकाह करना चाहते हैं जो हुस्न जमाल का पैकर हो, चाहे वो अखलाक़ी और दीनी हैसियत से काबिल रश्क ना हो, उसका ख़ानदान अच्छे शोहरत का हामिल ना हो, लेकिन एक मुहद्दब और शाइस्ता और संजीदा आदमी, दीनदार आदमी औरत से निकाह करने में सबसे ज़्यादा जिस सिफत को तलाश करता है वो उसकी दीनदारी है कि एक दीनदार औरत उसको मिले। वो उस औरत के साथ निकाह करता है जो दीनदार हो, खा पहली 3 सिफतों में से कोई सिफत उसमें पाई जाती हो या ना पाई जाती हो। दीनदार औरत के माना है पाक दामन, संजीदा मिजाज, नेक सीरत और दीन के काम में अपने शौहर का हाथ बटाने वाली।
दुख दर्द में उसके साथ शरीक होने वाली, गम में उसके साथ शिरकत करने वाली, और कोई भी तकलीफ़, कोई भी परेशानी उसके शौहर को लायक हो तो उसकी वजह से वो भी बेचैन और परेशान हो जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद गिरामी का मतलब यह है कि उमूमन दुनिया में ये 4 तरह के रुझानात, मैलानात पाए जाते हैं। हर शख्स अपने मिजाज और तबीयत के लिहाज से किसी न किसी ज़ौक़ का हामिल होता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद और शफ़क़त के साथ अपने हर मानने वालों को ये मशवरा दिया है कि किसी औरत से निकाह करने में उसके दीनी और अखलाकी पहलू को मलूज़ रखा जाए, चाहे वो खूबसूरती, माली खुशहाली और ख़ानदानी शराफत के औसाफ की हामिल हो या ना हो। अगर तुम दुनिया में कामयाब मुसलमान की तरह इज़्दिवाजी ज़िंदगी की मसरत से खुश होना चाहते हो, शादकाम होना चाहते हो, तो निकाह के सिलसिला में जिस खूबी को तुमने अहमियत दी है या देनी है वो है होने वाली बीवी की दीनदारी। जिससे आप शादी कर रहे हैं उसकी दीनदारी। आपका ये मंशा नहीं है कि दूसरे औसाफ, ख़ानदानी शराफत, खुशहाली और ख़ूबसूरती को मलहूज़ रखना गुनाह है, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले नंबर पर दीनदारी और उसकी संजीदा मिजाजी को सामने रखना चाहिए। हाँ, इसके साथ साथ अगर ख़ानदानी शराफत है, खुशहाली और ख़ूबसूरती है तो कोई मुतायका नहीं है। ख़ानदानी शराफत को नज़रअंदाज करके सिर्फ दीन और तक़वा की बुनियाद पर शादी करने की मिसालें दौर नबूवत में मिलती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफीज़ाद बहन ज़ैनब बिन्त जैश का निकाह अपने ग़ुलाम ज़ैद इब्न हारिस से किया। सोचने का मकाम है, गौर करने की बात है कि जो सैयदुल अंबिया हैं वो अपनी फूफीज़ाद बहन ज़ैनब बिन्त जैश का निकाह अपने ग़ुलाम ज़ैद इब्न हारिस से किया। ज़ैद के बेटे उसामा की शादी बनी फ़हर की लड़की फ़ातिमा बिन्त कैस से कर दी। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ताजिर और कुरैशी की बहन से सैयदना बिलाल ने निकाह किया। ये मिसालें हमारे सामने हैं, अहद नबवी की मिसालें ये हम तमाम लोगों के सामने तारीख़ की किताबों में हैं, सीरत की किताबों में हैं। आप तमाम हज़रात उसका मुताला कीजिए। उनसे ये भी अक़्द किया जा सकता है कि इंसान को अपनी दोस्ती, रफ़ाक़त, ताल्लुक़ात दीनदार और खुदा तरस लोगों से कायम करने चाहिए। फासिक व फाजिर की हमनशीनी गैर शऊरी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता अच्छे खासे परहेज़गार को भी गुनाह पसंद बना देती है। बिरादरान इस्लाम, मेरे नौजवानों, अभी अभी मैंने जो आपके सामने हदीस की तशरीफ़ की है उस पर गौर कीजिए और सोचिए कि आज के ज़माने में लोग शादी के ताल्लुक़ से अपने बेटे की शादी करने में किस चीज़ का लिहाज करते हैं। कितने लोग हैं हमारे माशरे में और समाज में जो दीनदारी को नंबर 1 पर रखते हों। एक लड़की है, बड़ी दीनदार है, बड़ी संजीदा है, बड़ी बाअखलाक है, लेकिन गरीब घराने की है, उसका ख़ानदानी शराफत में वो कम है, तो लोग निकाह करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन सैयदुल अंबिया को पे कुर्बान जाइए कि उन्होंने अपनी फूफीदाद बहन का निकाह किससे किया। अभी मैंने आपके सामने बताया कि अपने ग़ुलाम ज़ैद इब्न हारिस से किया। ये मिसाल है हमारे सामने, इसको हमें उसवा और नमूना बनाना चाहिए और दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते का इंतखाब करना चाहिए। पैसे की या शोहरत या ख़ानदानी शराफत और समाज में शोहरत का पासो लिहाज ये दूसरे और तीसरे नंबर पर होना चाहिए। पहले नंबर पर हम बच्ची और के तलाश करने में और उसके रिश्ते के सिलसिले में सबसे पहले हम दीनदारी और उसकी अखलाकी खूबियों पर नज़र डालें, पाकदामी पर नज़र डालें। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सादा निकाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दीनदार लड़की से निकाह करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।